સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ 12th સ્ટેન્ડર્ડ ગુજરાતી મીડિયમ વાળો 12મી વાળા છોરા માટે જો યુનિટ 4 આપણે સ્ટાર્ટ કરી જઈએ તો યુનિટ 4 છે. યુનિટ 4 પહેલાં યુનિટ 3માં રીડ 1 એન્ડ 2 પહેલો આપણો થઈ ગયો. હવે યુનિટ 4ની શરૂઆત કરે છે. એમાં રીડ 1 જોઈ लो. રીડ 1માં શું છે? द एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ को लेकर किसी के भी साथ में एडजस्ट करते हैं इसका मतलब है कि सभी तरह से आप दूसरों की बातों को मानें और अपनी बात भी आप दूसरों के सामने इस तरह से रखें कि लोग आपकी भी बात को मानें. तो हम कहते हैं कि मिल मिला कर चलना. इट मीन्स एडजस्टमेंट. It was a mistake not to take Nana, our grandfather, to the funeral of our grandmother, our Nani. अब यहाँ पे क्या बताया गया? इट वॉज़ ए मिस्टेक, यानी कि एक गलती मानी गई है कि नाना को अगर लेके जाते हैं, नाना मतलब नाना किसे कहा गया? ग्रैंडफादर को. ग्रैंडफादर को नाना कहा गया. और किसके फ्यूनरल में जाने के? फ्यूनरल का मतलब होता है तिथि. जो इंसान के मर जाने के बाद में उसकी अंतिम यात्रा होती है काम क्रिया करने के लिए, जब ले जाते हैं बॉडी को, उसको कहा जाता है फ्यूनरल. तो ग्रैंड मदर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है. ग्रैंड मदर मतलब नानी, उनकी डेथ हो चुकी है और उनके फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि उनके काम क्रिया की यात्रा चल रही थी और उसमें नाना को ले जाना बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी. गो टेक हर अवे, विस्पर इनटू हर ईयर्स दैट I too am on the way, not far behind. Tell her I will see her in the beyond. अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? विस्पर करते. विस्पर यानी धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा है कि जाओ जाओ इसको लेकर जाओ. और उन्होंने ऐसा उनके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा है. I too am on the way. मैं भी रास्ते में रही हूँ और मैं भी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ. जैसे हम कहते हैं ना कि चलो तुम चलो आगे, मैं आ रहा हूँ. तो उसी तरह उनको नानी को ले जाया जा रहा था और नाना जी बहुत परेशान थे. नाना ने भी यही कहा कि तुम चलो चलो मैं आता हूँ. नॉट फार बिहाइंड, और बहुत दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जस्ट पीछे पीछे आ रहा हूँ. टेल हर आई विल सी हर इन द बियॉन्ड, और उससे कह देना कि मैं ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, मैं उसके जस्ट पीछे पीछे चलता आ रहा हूँ. विथ हैवी हार्ट्स वी होस्टेड नानी स्पायर ओवर आवर शोल्डर्स, और बहुत ही मुश्किल के साथ, यानी बहुत अपना दुख का समय था और अपने दिल को भारी कर कर उन लोगों ने नानी की जो बॉडी थी उसको अपने शोल्डर्स पे यानी कंधों पर उठा ली. I turned to look just once and found Nana stepping away from the balcony into the room, pulling the door shut after him. अब ये चीज़ जो है, नाना अभी तक मतलब मान नहीं पाए थे कि नानी की डेथ हो गई, इसलिए वो क्या करते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं. और जब वहाँ से उनको लेकर चले जाते हैं उनकी बॉडी को, तो नाना क्या करते हैं? स्टेपिंग अवे, वो बालकनी तक आते हैं. वहाँ पे रूम में देखते हैं कि कोई नहीं है, तो उन्होंने रूम का दरवाज़ा पुलिंग द डोर शट आफ्टर हिम, दरवाज़ा खींच के ज़ोर से बंद कर दिया. ही हैड लिव्ड विथ नानी फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी, और वो रूम का वो दरवाज़ा था जहाँ पर वो नानी के साथ में हाफ ए सेंचुरी का मतलब हो जाता है 50 साल, कि 100 साल को हम कहते हैं इंग्लिश में सेंचुरी, उसी तरह 50 साल को हम कहते हैं हाफ अ सेंचुरी. तो अब नानी नाना को मतलब शादी हुए 50 साल जैसा समय हो चुका था और 50 साल से दोनों एक साथ रह रहे थे. सीन हर रेडियंट फेस एवरी डे ऑफ दोस ईयर्स, और इतने सालों से लगातार उन्होंने नानी का वो चेहरा रोज़ाना देखा था. मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब उन्होंने नानी का चेहरा ना देखा हो. He must have been what, about 85, and yet he would find something to grumble at everything Nani did. अब वो नाना की उम्र बताई गई कि नाना जो थे वो लगभग से ही 85 यानी 85, નાનાનું ઉંમર કેટલી કહ્યું? 85 વર્ષનું થઈ ગયો હતો ત્યાર સુધી. તો નાનીની ડેથ થઈ ગઈ. હવે નાનીની ડેથ થઈ ગઈ, નાનીને લઈ ગયા એટલે નાનાનું राजी नहीं था कि नाना को अभी भी लग रहा था कि अभी तक नानी की डेथ नहीं हुई है, वो उसी कमरे में है. He would keep quibbling with her as they were if two people who had just married in the first flash of love and were still discovering each other. और वो जब तक जिंदा थी नानी, तब तक नाना के साथ में उनके हमेशा क्लशेस होते थे. क्लशेस यानी छोटी मोटी बातों पर नोक झोंक, लड़ाई झगड़े ऐसे छोटे छोटे चलते रहते थे. और उनको इस छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और नया नया उनका प्यार है आपस में एक दूसरे के साथ. एट टाइम्स ऑफ प्रीटी would push them into a long silence. और अब ये जाकर उनके जो ये छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी जो तकरार थी, अब वो एक सन्नाटे में तब्दील हो गई, साइलेंस हो गया. They would stop talking to each other for days together. अब कई बार क्या होता था
कि वो लोग आपस में जब लड़ाई झगड़े करते थे ना तो कुछ दिनों तक आपस में बातचीत करना बंद कर देते थे, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। व्हेन वी वुड ट्राई टू इंटरवेंस, और जब उनमें से उनके कोई भी बच्चे आकर कोशिश करते थे कि उनके बीच में कुछ बोलें तो ऑल नाना वुड क्विट, तो नाना वहाँ से निकल लेते थे। इट हैपेंस सन, इट हैपेंस, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू ईच अदर, और नाना क्या बोलते थे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है और समय लगता है सब कुछ एडजस्ट करने में। मतलब उनकी शादी को 50 साल हो गए थे और अभी तक उनके बीच में एडजस्टमेंट ही चल रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए, देखिए पेज नंबर 38 पे हम હવે બીજા બાજુમાં જોઈ લો તો પેજ નંબર 38માં છે, પણ હવે રાइट સાઈડમાં જે પેરાગ્રાફ છે એની इट वॉज फन लिसनिंग टू हिम टॉक, और उनकी जो बातें होती थी वो आपस में उस बातों को सुनकर लोगों को फ़न लगता था। फ़न यानी मज़ा आती थी। मदर वुड ऑलवेज रिप्रेंट अस, मदर जो रहती थी वो हमेशा क्या करती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी। यू पीपल प्रोवोक हिम एंड माई मदर हैज़ टू बेयर द ब्रन, अब बच्चे आपस में बहस करते थे कि तुम लोग हैं ना पिताजी का साथ देते हो और पिताजी जो है हर बात में माँ को बड़बड़ करते हैं। हर मदर मीन्स अवर नानी, अब हर मदर मीन्स मतलब उन नाती पोतियों की नानी। एंड नानी वुड वूश आउट अ फ्यू वर्ड्स टुगेदर फ्रॉम हर टूथलेस माउथ, और उसी वजह से नानी भी क्या करती थी, अपने उनके मुंह में दांत नहीं थे तो अब बिना दांतों के वो अपने मुंह से कुछ ना कुछ भुसभुसाती रहती थी, यानी कुछ ना कुछ बड़बड़ करती थी। बी ग्रेटफुल दैट आई गेव यू 2 ग्रैंडसन्स, तो नानी क्या बोलती थी, नाना को हमेशा डायलॉग मारती थी कि तुम ये बात को ध्यान रखो कि मैंने तुमको 2 ग्रैंडसन्स दिए हैं। ग्रैंडसन्स मतलब उनके बेटों के बेटे या उनके बेटी के बेटे। नाउ फॉर द लव ऑफ गॉड जस्ट शट अप, अब भगवान के लिए एक काम करो, चुप हो जाओ। इस तरह से कौन बोला करता था, नानी। तो नानी किसको बोलती थी, नाना से झगड़े के दौरान ऐसे बोलती थी। माई ब्रदर एंड आई वेर एट वेरी यंग, अब उनका भाई और वो काफ़ी यंग हुआ करते थे उस समय। इन प्रेजेनेबल एज व्हेन आवर फादर मैरिड अ सेकेंड टाइम, और ये उन दिनों की बात है जब उनके पिताजी की दूसरी बार शादी हुई थी, यानी उनकी ये सेकेंड मैरिज थी। ही वुड ऑफन एरोगेंटली परेड इनटू द हाउस विथ हिज न्यू वाइफ, अब वो क्या करते थे, अपनी नई नई जो बीवी थी यानी सेकेंड मैरिज करे तो उनकी जो नई नई दुल्हन थी उसके साथ में पूरे घर में घूमते रहते थे हाथ पकड़ के, ऐसा लगता था जैसे कोई परेड कर रहे हैं। मदर वॉज हेल्पलेस, देयर वॉज नथिंग शी कुड डू अबाउट इट, और हमारी जो माँ थी वो बिल्कुल हेल्पलेस थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बट नानी फॉट विथ हर, लेकिन नानी जो थी वो उनके साथ में हमेशा लड़ा करती थी। एंड स्कूप द 2 of us into her arms and brought us into her house saying, you want or not here, do so, but I am not letting my grandchildren stay here to get thrashed by their stepmother। अब वो क्या करती थी, नानी अपने दोनों बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन जो उनके नाती पोते थे, उनको हाथ में उठाकर हमेशा उनके पास जाती थी और क्या कहती थी कि तुमको ये बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर तुम्हें ये बच्चे नहीं चाहिए तो तुम यहाँ पर बार बार अटका भटकी मत करो, मतलब रूम में बार बार आना जाने मत करो, नहीं तो मैं तुमको भगा दूँगी। थ्रैश्ड बाय मैं, अगर तुमने इन बच्चों की सौतेली माँ लाई है इसलिए तुम यहाँ पर भटको मत, तुम चले जाओ यहाँ से। इफ़ एनी वन गॉट हर वे विथ नाना इट वॉज नानी, अगर कोई भी नाना के साथ में बहस कर सकता था तो वो सिर्फ नानी थी। शी वुड टेल इट टू हिज फेस, वो जो भी कुछ कहना होता था वो उनके मुंह के सामने कहती थी। यू विल रिग्रेट इट द डे आई डाई, अब वो बार बार कहती थी कि तुमको तब समझ में आएगा जब मैं मर जाऊंगी। तो जनरली क्या होता है, औरतों का अगर झगड़ा होता है आदमी के साथ तो आदमी बार बार उसकी बातों को इग्नोर करता है, तो औरत यही कहती है कि हाँ तुम अभी नहीं बात सुन रहा, लेकिन जब एक दिन मैं मर जाऊंगी तब तुमको याद आएगा। उसी तरह से नानी भी नाना को कहा करती थी। दे वेर ऑल्सो नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, और उस टाइम पे क्या होगा, ये जो बच्चे हैं ये भी तुमसे बात नहीं करेंगे। यू विल सिट ऑल बाय योर सेल्फ इन द, और तुम अकेले अपने कमरे में ऐसे ही बैठे रहोगे।